हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। तो प्राचीन भारत की स्टार्टिंग सीरीज चल रही है ये। और अब तक हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमने जाना था स्टार्टिंग में। और ये लेक्चर 2 है। और लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम मेसोलिथिक पीरियड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो मध्य पाषाण युग है वह पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का एक संक्रमणकालीन युग है, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और कृषि की शुरुआत के साथ समाप्त हुआ। जैसे ही कृषि की शुरुआत होती है तो मध्य पाषाण काल जो है वो समाप्त हो जाता है। इस दौरान जो है वो जलवायु काफ़ी गर्म हमें देखने को मिलती है, जिसकी कारण क्या है, बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। वनस्पति और मानव जीवन दोनों में क्या है, काफ़ी परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो बर्फ़ हुआ करती थी और वो पिघलने के बाद जो है यहाँ पे ये काल हमें देखने को मिलता है। तो मध्य पाषाण शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले वो हॉडर माइकल वेट्सअप द्वारा किया गया था। इस काल में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई थी। तो पशुपालन की जो है शुरुआत इसी काल में की गई थी, मध्य पाषाण काल में। वहीं इस समय तक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो पाषाण उपकरण थे उनका आकार और अधिक छोटा हो गया। जैसे हमने देखा था कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल जो था उसमें, तो वहाँ पे जो औजार हैं शुरुआत में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। और जैसे जैसे टाइम जो है व्यतीत होता गया, जो औजारों का जो साइज़ है वो काफ़ी कम होता गया। और मध्य पाषाण काल में युग में आते आते जो है जो साइज़ है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये साइज़ हमें देखने को मिलेगा, तो काफ़ी जो है छोटे यहाँ पे साइज़ हो गए थे यहाँ पे। तो इसकी विशेषताएं की अगर बात करें तो शुरुआत में जो लोग हैं वो शिकार किया करते थे, मछली पकड़ते थे और भोजन इकट्ठा किया करते थे। बाद में उन्होंने कुत्तों, भेड़ों, बकरियों जैसे जानवरों को पालना शुरू किया और पौधों की खेती की, जिससे कृषि की नींव पड़ी। अभी तक यहाँ पे कृषि की नींव नहीं पड़ी, मतलब क्या है, कृषि की खेती नहीं की गई है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, पौधे जो है वो देखने को मिले थे यहाँ पे। वहीं क्या है, कुत्ते और भेड़ों जो है उनका पालना जो है शुरू कर दिया था। सबसे पहले जो है वो कुत्तों को जो है पालतू पशु बनाया गया था। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि जानवरों की खाल से बने जो है कपड़े ये जो लोग हैं पहना करते थे। धनुष और तीर का इस्तेमाल किया करते थे शिकार करने के लिए। तो यहाँ पे जो है जो जानवर हैं उनकी खालों का जो है वो कपड़े ये पहना करते थे सुखाकर। और फिर क्या है, तीर और धनुष की सहायता से क्या है वो शिकार किया करते थे। तो माइक्रोलिथिक जो स्टोन है, पत्थर है, उसकी जो है यहाँ पे प्रमुख विशेषता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मध्य पाषाण काल के जो लोग हैं वो काफ़ी कला प्रेमी हुआ करते थे। वो पत्थरों पर जंगली जानवर हो गए, शिकारों के दृश्य हो गए, नृत्य और भोजन संग्रह को वो चित्र बनाया करते थे। और इसी अवधि में क्या है कि गंगा के मैदानों में पहली बार जो है वो मानव बस्ती देखी जाती है। तो गंगा किनारे जो है यहाँ पे क्या है, मानव बस्ती यहाँ पे देखने को मिल जाती है यहाँ पे इस काल में। और पहाड़ों पर क्या है वो चित्र बनाया करते थे। तो गुफा के अंदर जो है वो चित्र बनाया करते थे। और यहाँ पे क्या है, नेचुरल जो कलर हैं उनका इस्तेमाल ये किया करते थे, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया करते थे। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये चित्र बनाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, इनके द्वारा चित्र यहाँ पे बनाए जा रहे हैं गुफाओं में। वहीं इनकी जलवायु की बात करें तो ये जो चरण था वो काफ़ी परिवर्तनशील हमें देखने को मिलता है। काफ़ी जो है चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जो जलवायु कारकों जैसे कि तापमान काफ़ी बढ़ रहा था, गर्म और शुष्क जलवायु थी और मानव जीवन और जीव जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर काफ़ी डिपेंड वो हो रहे थे। वहीं कृषि के लिए जो अनुकूल जलवायु के कारण भारत में जो मध्य पाषाण युग है वो केवल 10,000 वर्षों तक ही चला। और अगर पूर्वोत्तर जो एरिया है उसको छोड़ दिया जाए तो ये जो स्थल है वो पूरे भारत में पाए जाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, पूरा पाषाण काल के जो लोग हैं वो शिकार और संग्रहण के माध्यम से जीवित रहा करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में बड़े जानवरों के शिकार के पैटर्न में क्या है, काफ़ी बदलाव आता है और छोटे जानवर का शिकार किया जाने लगा, जिन्हें धनुष और तीर की सहायता से मारा जा सका।
अब यहाँ पे क्या है कि शुरुआत में क्या होता था कि बड़े जो है जानवरों का जो है शिकार किया जाता था, लेकिन बाद में जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, छोटे-छोटे जानवरों पे क्या है ये शिकार करने लगे और धनुष और बाण का जो है ये प्रयोग करने लगे। इसके अलावा शिकार किया करते थे और मछली भी ये काफ़ी पकड़ा करते थे। प्रकृति के साथ लंबे समय तक संपर्क में उन्होंने विशिष्ट प्रजातियों के लिए शिकारी और संग्राहक बना दिया था। इस प्रकार उन्होंने जानवर और पौधों की कुछ प्रजातियों को दूसरों से ज़्यादा यहाँ पे क्या है अहमियत दी। उपकरण की यहाँ पे बात करें तो माइक्रोलिथ जो है इस युग की प्रमुख विशेषता थी। तो एक चकमक पत्थर या फिर चट से बने छोटे पत्थरों के औजार हुआ करते थे माइक्रोलिथ। वहीं इस औजार का इस्तेमाल छोटे जानवर और पक्षियों का शिकार करने के लिए भी किया जाता था। उच्च पुरापाषाण काल में जारी माइक्रोलिथ जो है वो छोटे उपकरण थे जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। माइक्रोलिथ बनाने की तकनीक में एगेट, क्लेफ्टेनी, फ्लिंट, कॉर्नेलियन आदि जैसे कठोर सामग्रियों पर छिद्र किया करते थे और उस पर दबाव डाल के जो है वो बनाया जाता था। माइक्रोलिथ ज्यामिति की अगर बात करें तो वो ट्रायंगुलर हुआ करती थी, अर्धचंद्राकार हुआ करती थी, चंद्राकार हुआ करती थी और समलंब हुआ करती थी। और कुछ जो है यहाँ पे गैर ज्यामितीय आकार के भी यहाँ पे देखने को मिलते थे माइक्रोलिथिक जो उपकरण हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। उनके छोटे आकार से पता चलता है कि उनका जो उपयोग है वो मिश्रित औजारों के रूप में किया जाता था तथा उन्हें लकड़ी या हड्डियों में भी जोड़ा जाता था। मतलब क्या है कि कोई भी उपकरण हुआ करता है, कोई भी लकड़ी है इस तरह की, तो वहाँ पे क्या पत्थर वगैरह बांध लिया करते थे जिससे क्या है वो शिकार कर सकते थे उस चीज़ का। तो माइक्रोलिथिक जो है वो बड़े औजार का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता था। वहीं कुल्हाड़ी और कुदालों के रूप में भी वो उपयोग किया करते थे। खुरचनी जैसे ऊपरी प्रापाषाण औजारों का भी यहाँ पे क्या है विस्तार हमें देखने को मिलता है। हड्डी और सींग से बने औजार भी यहाँ पे इस काल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ साइट देखने को मिलती हैं जैसे कि मिर्जापुर में शिलाश्रय प्रथम उत्खनित यहाँ पे मध्य पाषाण स्थल यहाँ पे देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में मोरखाना, लेकिया, उज्ञान और सभी नहर रॉय यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैदहा देखने को मिलता है, दमदमा यहाँ देखने को मिलता है, चौपानी मांडो देखने को मिलता है और बैदा पुटपुरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। पशेरा बिहार में देखने को मिलता है। राजस्थान में तिलवाड़ा, बागेर, गणेश्वर यहाँ देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, आदमगढ़, पुतली, भीमबेटका, भगोर सेकंड और भगोर थर्ड जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गुजरात में रंगनाच, रतनपुर, अखाज, वसाना, हिरपुरा, अमरापुर आदि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में पटने और पछाड़, हटखंबा यहाँ देखने को मिलता है। कर्नाटक में संगन कुल्लू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे क्या है साइट यहाँ पे देखने को मिलती हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिल, केरला में। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे मेसोलिथिक जो है मध्य पाषाण काल की यहाँ पे साइट यहाँ देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं नव पाषाण काल की ओर जो 4000 ईसा पूर्व से लेके 1000 या 1200 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। तो यह नया पाषाण युग होलोसीन युग में विकसित होता है जो मेसोलिथिक युग से पहले था। नव पाषाण शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जॉन लुबॉक के द्वारा किया गया था। यह काल परिवर्तन का काल था। तो इस काल में बहुत ज़्यादा हमें क्या है परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। इस दौरान ही मानव ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत की। इस प्रागैतिहासिक काल की विशेषता जो है वो कृषि देखने को मिलती है, मिट्टी के बर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं और स्थायी बस्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं और पहली बार जो है यहाँ पे मानव सभ्यता की भी यहाँ पे शुरुआत होती है। तो यहाँ पे क्या है अब क्या क्या चीज़ आ गई, कृषि की यहाँ पे शुरुआत देखने को मिली, मिट्टी के बर्तनों का यहाँ पे प्रयोग यहाँ देखने को मिला। अब क्या है स्थायी बस्तियाँ देखने को मिली। पहले क्या होता था स्थायी बस्तियाँ नहीं देखने को मिलती थी, कहीं बना ली और कहीं नहीं बनाई। जहाँ उनको खाना मिल गया वहाँ उन्होंने क्या बस्तियाँ बना ली थी। लेकिन अब यहाँ पे परमानेंटली क्या है यहाँ पे बस्तियाँ देखने को मिलती हैं और
मानव सभ्यता का भी यहाँ पे क्या है विकास हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है, जिसे अक्सर नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है मिट्टी के बर्तन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बुनाई भी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी इसमें, और कृषि भी यहाँ पे जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, और पशुपालन तो है ही। तो नवपाषाण क्रांति की अगर यहाँ पे बात करें, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दौरान जीविका का साधन शिकार करना और भोजन जो है वो प्राप्त करना था, लेकिन इसके विपरीत नवपाषाण काल के दौरान मनुष्य ने पहली बार भोजन उत्पादन करने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या कृषि भोजन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या है कृषि की यहाँ पे शुरुआत जो है वो स्टार्ट हो गई। कृषि और पशुओं को पालतू बनाना इसी समय में विकसित होने वाली दो नवीन प्रथाएं थीं। अब क्या कृषि के साथ साथ क्या पशुओं को और ज्यादा क्या है पालतू बनाया जाने लगा। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक का आविष्कार किया। तो, तो मनुष्य जो है इस समय धुमक्कड़ जीवन उसने त्याग दिया था, अर्थात एक स्थान से जो दूसरे स्थान मनुष्य जाता था तो अब वो सिलसिला जारी नहीं था। अब क्या है वो स्थायी जीवन जीने लगा। इस दौरान मानव जो है वो चावल, गेहूं, कपास, रागी, कुल्थी, जौ इत्यादि जो है फसल उगाने लगा। इस दौरान मनुष्य जो है वो छेनी, कुल्हाड़ी, बसूली इत्यादि विभिन्न पाषाण उपकरणों का प्रयोग करने लगा। इस दौरान तेजी से हुए परिवर्तन के कारण मनुष्य का जीवन जो है वो काफी आसान हो गया, और मनुष्य ने आग का उपयोग करना भी अच्छी तरह से यहाँ पे क्या सीख लिया। अब क्या है आग का जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या है इन्होंने प्रयोग करना सीख लिया था। अब कोई इन्हें दिक्कत नहीं हुआ करती थी। कुछ जंगली पशु प्रजाति जैसे कि बकरी, भेड़, मवेशी को पालतू बनाया गया, जिनका उपयोग परिवहन और कृषि में भी किया जाने लगा। इसी प्रकार प्रारंभिक फसलों में धान की जंगली किस्में यहाँ पे देखने को मिलती हैं, गेहूं और जौ आदि शामिल होने लगे। कृषि इतना महत्वपूर्ण आविष्कार यहाँ पे बना कि समाज का एक छोटा हिस्सा पूरे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया। तो कृषि जो है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे नवपाषाण काल के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो काफी विस्तार हुए हैं यहाँ पे, और पहले इन्हें हाथ से बनाया जाता था, फिर जो है पहियों के उपयोग से जो है यहाँ पे बनाया जाने लगा। बुनाई और कताई का भी यहाँ पे क्या है आविष्कार हुआ, और नवपाषाण युग ने जीवन का एक बिल्कुल ही नया तरीका जो है इस सभ्यता में देखने को मिलता है। तो बुनाई हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या है पहले हाथ से बनाए जाते थे, बाद में क्या है व्हील से बनाए जाने लगे, पहिए से जो है यहाँ पे क्या है बर्तन बनाए जाने लगे। यहाँ पे जो है पत्थर के उपकरण यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस काल में। विशेषताएं की अगर बात करें कि प्रथम नवपाषाण जो है वो संस्कृति जो है उसकी वो पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में जो वाना है क्षेत्र के उपजाऊ अर्धचंद से शुरू होती है, जिसमें मेसोपोटामिया, इराक में सीरिया, लीबिया आदि शामिल हैं। इस काल में मिट्टी के बर्तन, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार और स्थायी बस्तियां का हमें विकास यहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने गेहूं, रागी, चना जैसी फसल उगाना शुरू किया, मिट्टी और ईंट के घर बनाना शुरू किया, साधारण झोपड़ियों के रूप में पूरे भारत में, जबकि गड्ढे नुमा जो है आवास जो है वो कश्मीर और दक्कन में देखने को मिलते हैं। झोपड़ियां विभिन्न आकार की हुआ करती थी, जैसे गोलाकार हो गया, आयतकार हो गया। तो ये क्या है झोपड़ियां हमें देखने को मिलती थी। ये झोपड़ियों का आकार हुआ देखने को मिलता था, अर्ध गोलाकार हो गया, गोलाकार हो गया और आयतकार हो गया। सभी भारतीय स्थलों पर पॉलिश किए गए या फिर पिसे हुए पत्थर की कुल्हाड़ियां देखने को मिलती हैं। इनमें माइक्रोलिथिक और ब्लेड जैसे पुराने औजार भी हमें देखने को मिलते हैं। लोगों ने माइक्रोलिथिक ब्लेड का इस्तेमाल किया इस दौरान, और अगला जो कदम उठाया उन्होंने पॉलिश किए गए पत्थरों से अधिक उपकरण बनाए। तो शुरुआत में माइक्रोलिथिक ब्लेड का इस्तेमाल किया गया, और बाद में उपकरण बनाने के लिए जो उन पत्थरों पर क्या है पॉलिश की गई। यहाँ पे हड्डियों से अन्य हथियार बनाए गए, जैसे कि सुई, खुरचनी, छेदक, तीर के सिरे और कई अन्य हथियार भी हड्डियों से बनाए गए। लोग जो है नाव बनाना जानते थे और कपड़ा बुनना भी इस काल में सीख गए थे। नवपाषाण काल के लोग जो हैं
वो पहाड़ी नदी घाटी और पहाड़ियों की ढलानों के पास रहा करते थे। तो इस दौरान इन्होंने नाव बनाना सीख लिया था और साथ में क्या है, नदी किनारे रहा करते थे। कला एवं शिल्प की बात करें, अर्ध कीमती पत्थरों से बने मोती तथा पशुओं और मृत देवियों की मिट्टी की आकृति उल्लेखनीय वस्तुएं थीं इस दौरान। मिट्टी के बर्तन की बात करें, जैसे कि कश्मीर, बलूचिस्तान, दक्षिण भारत जैसे कुछ स्थानों की प्रारंभिक नवपाषाण संस्कृति में मिट्टी के बर्तन नहीं थे, लेकिन बाद में मिट्टी के जो बर्तन हैं वो उनकी मुख्य विशेषता बन जाती है। क्योंकि कृषि ने लोगों को अनाज के भंडार के लिए कुछ चाहिए था, इसीलिए मिट्टी के बर्तन का भी यहाँ पे जन्म हो जाता है। भाई अनाज उगा लिया, कृषि करने लग गए, अब क्या है भाई, उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसी तरह जो है यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का यहाँ पे आविष्कार किया गया, उसको स्टोर करने के लिए अनाज को। शुरुआत में मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे और बाद में चाक का इस्तेमाल और जो है व्हील का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पे अगर इसकी संस्कृति की बात करें, स्थल की बात करें, तो भारत में नवपाषाण संस्कृति के 3 प्रमुख क्षेत्र हमें देखने मिलते हैं: कश्मीर घाटी, विंध्या गंगा घाटी और कर्नाटक। तो कश्मीर घाटी में हमें बुर्जहोम, बदाताल, बेगागुंड, गुफुकराल, हरिपरिगोम, पामपुर आदि जो है क्षेत्र देखने को मिलते हैं। वे विंध्या गंगा घाटी में चौपानी, बेलन, कोलिडिवा, पेचा, महागढ़, इंद्री जो है क्षेत्र देखने को मिलते हैं। दक्कन में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, हेलूर, कोपागल, मस्की आदि जो है हमें देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में उत्तानूर, रामपुआन, पलवाया, नागार्जुन कोंडा देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में पायमपल्ली हमें देखने को मिलता है। वहीं चौथा क्षेत्र जो है, इसके अलावा हमें एक और चौथा क्षेत्र देखने को मिलता है बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम में। उत्तर नवपाषाण युग के दौरान इनको शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में सबसे शुरुआती कृषक समुदाय हमें देखने को मिलते हैं। नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल के हमें जो है वो लोग हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है सारण और बिहार में चिरांद हमें देखने को मिलता है। तो ये न्यूलिथिक साइट यहाँ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ चलता है कैलोलिथिक एज, जो स्टोन कॉपर एज का ही पार्ट है, और ताम्रपाषाण काल इसको युग कहा जाता है, जो 2000 ईसा पूर्व से लगभग 700 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। भारत के अंदर जो है ये डेट हमें देखने मिलती है। तो ताम्रपाषाण जो युग है उसकी समय अवधि जो है वो 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलती है। यह काल भारत में लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग अवधियों में अलग अलग जो देश हैं उनमें जो है देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग टाइम पर क्या है, ये विकसित होते हैं अलग अलग देशों में। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में ये युग हमें अनुपस्थित देखने को मिलता है, जैसे कि रूस में ताम्रपाषाण युग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, जहां पाषाण और कांस्य युग के बीच कोई अच्छी तरह से इसको परिभाषित नहीं किया गया है युग को। ताम्रपाषाण काल, जिसे ताम्र युग या फिर एनालिथिक के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक युग है जिसे अब नवपाषाण काल में शामिल कर लिया गया है। यह नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का एक युग है। इस युग को पूर्व हड़प्पा चरण के नाम से जाना जाता है। मतलब हड़प्पा काल आने से पहले का ये चरण हमें देखने को मिलता है, जब ग्रामीण बस्तियों के साथ साथ मवेशी पालन जो है वो शुरू हो जाता है। ताम्रपाषाण काल के समय के आसपास लोगों ने धातु और पत्थर के हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, और इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार अभी भी मुख्य रूप से उपयोग किए जाते थे। इस समय लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो धातु थी वो तांबा थी। तो सबसे पहले जो है वो तांबा जो है धातु यहाँ पे बनाई जाती है। हालांकि जो है पत्थर के औजार अभी भी प्रचलित थे। तांबे का पहली बार जो इस्तेमाल है वो ताम्रपाषाण युग में किया गया। ताम्रपाषाण युग जो है पत्थर तांबे का एक चरण था कि पत्थर के साथ जो है तांबे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, और ताम्रपाषाण युग में पत्थर के हथियारों के साथ साथ धातु का भी उपयोग किया जा रहा था जो तांबे के रूप में थी। इस काल की विशेषताएं की अगर बात करें तो इस युग में कृषि का काफी विकास हुआ। लोग कई प्रकार की दालें जैसे हरी दाल, चना दाल, मटर दाल, मसूर दाल और काला चना दाल जो है उगाते थे। लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि जैसे जानवरों का पालन करने लगे। और क्या है
हिरण और जानवरों का क्या है, शिकार करने लगे। ताम्रपाषाण काल के लोग पूर्वी क्षेत्रों में रहा करते थे। वे मुख्य मछली और चावल खाते थे। काले और लाल मिट्टी के बर्तन के साथ साथ गेरू रंग के बर्तन का भी उन्होंने उपयोग किया। सफेद रेखे डिजाइन लोगों के द्वारा यहाँ पे तैयार की जाती थी बर्तनों के ऊपर। शिशु मृत्यु दर जो है, बच्चों की मृत्यु जो है यहाँ पे काफी अधिक देखने को मिलती है। औजार जो है वो तांबे और पत्थर के बने होते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग जो है बुनाई और कताई के बारे में जानते थे। लोग मिट्टी की ईंटों से बने छप्पर वाले घरों में अब रहने लगे। हालांकि गांव का जो मुखिया है एक बड़े आयताकार घर में रहा करता था, जो सामाजिक असमानताओं की शुरुआत का प्रतीक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्ज एज, अतः कांस्य युग देखने मिलता है, जो 3300 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। तो कांस्य युग की जो शुरुआत है वो लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास होती है। हालांकि यह दुनिया के क्षेत्र के आधार पर बदलता रहा, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग अवधि में क्या है शुरुआत होती है इसकी। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर क्या है कांस्य युग का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब कांस्य जो है यहाँ पे बनाया जाने लगा लोगों के द्वारा। कांस्य युग लगभग 2000 साल तक चला और प्राचीन दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर हावी रहा, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व तक समाप्त हुआ। कांस्य युग ने पाषाण युग का अंत किया। तो जैसे ही कांस्य युग शुरू होता है तो पाषाण जो युग है वो समाप्त हो जाता है, पत्थरों का जो काल है वो समाप्त हो जाता है। इस युग का जो अवधि हमें देखने को मिलती है 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू होती है भारत में, और अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है, और जिसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हमें देखने को मिलता है। यह ऋग्वेदिक काल तक जारी रहता है, जो वैदिक काल का प्रारंभिक भाग है। इसके बाद भारत में लोहा युग की शुरुआत होती है कांस्य युग के बाद, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू होता है। लोगों ने कांसे से हथियार और औजार बनाने शुरू कर दिए। प्रारंभिक तांबे के चरण में कांस्य युग का यह हिस्सा माना जाता है। जो असली कांस्य है उसमें तांबे और टिन का एक मिश्रित धातु होता है। तो कांस्य बनाने के लिए हमें तांबे के साथ टिन का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके जो है कांस्य जो है ब्रॉन्ज जो है बनता है। और ये सवाल एमसीक्यू काफी बार पूछा जाता है कि कांस्य बनाने के लिए प्राचीन काल में क्या मिलाया जाता था। तो तांबा और टिन जो है वो मिलाया जाता था। पहले शायद ही कभी जो है कांस्य का प्रयोग किया गया था। तो इस काल में क्या है कांस्य का प्रयोग किया गया। इस काल में राज्य और राजतंत्र का भी उदय होता है। लोग एक दूसरे के यहाँ प्रवास करने लगे, तो एक दूसरे के यहाँ क्या है आना जाना इन्होंने शुरू कर दिया, और एक दूसरे के साथ व्यापार भी शुरू करना कर दिया। तो पहिए और बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी यहाँ पे आविष्कार होता है। प्रोटो राइटिंग का भी इसी काल में शुरू होता है, और सामाजिक स्त्रीकरण और गुलामी जो है वो समाज में शुरू हो जाती है इस काल के दौरान। अब बात आती है आयरन एज के बारे में, लोहा युग के बारे में, जो 1200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये चलता है। तो लोहा युग की जो समय अवधि है वो 1200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलती है। कांस्य युग के पतन के बाद 1200 ईसा पूर्व में लोहा युग का शुरुआत होता है। लोहा युग के दौरान कांस्य औजारों की जगह जो है लोहा औजारों ने ले ली। तो पहले जो कांस्य, पहले तांबे के औजार हो गए, फिर कांसे के जो है औजार हो गए, और अब क्या है लोहे के जो औजार है वो बनने लगे। यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों के लोगों ने लोहे और स्टील से हथियार बनाना शुरू कर दिया इस काल के दौरान। तो यहाँ पे क्या है लोहा का क्या है व्यापक विस्तार रूप से जो है प्रयोग किया जाने लगा। इस युग में आर्यों का भी आगमन होता है। जैन और बौद्ध धर्म यहाँ पे प्रचालित होते हैं, और सिंधु घाटी के बाद गंगा नदी के तट पर पहली सभ्यता महाजनपद की शुरुआत इसी काल में होती है। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं प्राचीन भारत के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय भारत।